अभी तक हमने देखा वो मैनेजर की तरफ उंगली करता है और स्पेल कहता है डाई। वो सभी उसे मजाक में ले रहे होते हैं जब तक कि डेड बॉडी जमीन पर न गिरे। अचानक से मैनेजर जमीन पर गिर जाता है। मैनेजर के सबऑर्डिनेट्स आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि उनका बिगेस्ट फ्लेक्स जमीन पर पड़ा था। वो इतना डर गए थे कि ताकतों के कमांड को भी नहीं सुन पाए और अपने मास्टर को जगाने का ट्राई करते हैं और उनमें से एक उस स्पेल की चपेट में आकर मर जाता है। अब बस हिलर ही अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो इसलिए बच जाता है क्योंकि वो जरा सा भी नहीं हिला। इसके आगे पार्ट 2। वो सभी कुछ करता है जिससे वो ताकतू से बच पाए। मरने का डर उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, जिससे वो सब कुछ कर रहा था जो ताकतू उसे करने को कह रहा था। वो दोनों इस हीलर को अपना पावर एक्सप्लेन करने को कहते हैं, लेकिन वो पहले उसे चेक करवाता है कि सही में उसके पार्टनर मर गए हैं, ताकि उस हीलर को विश्वास हो जाए कि वो मर गए हैं। हीलर को अपनी हीलिंग एबिलिटी दिखाने का एक मौका मिल जाता है, जिससे वो उसके पार्टनर्स को उठाने का ट्राई करता है। उसे लग रहा था कि उसके पावर किसी भी मरे को जिंदा कर सकते हैं और किसी को भी हील कर सकते हैं, भले ही वो कितना भी जानलेवा हो। लेकिन उसका कोई भी मैजिक उन्हें जगा नहीं पाता और वो ताकतू के सामने घुटने टेक देता है। मीनवाइल ताकतू एक्सप्लेन करता है कि क्यों उसे ड्रैगन के मौत के टाइम तामाचिका से कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसमें उसको इंटरेस्ट नहीं था। अगर उसने अभी अपने रिमार्केबल सुपर एबिलिटी के बारे में नहीं बताया तो हिलर उनसे फाइट ले लेगा। हिलर उतना स्मार्ट नहीं था कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके, इसलिए वो अभी बताना चाह रहा था। तामाचिका अपने मेट की सच्चाई जानकर हैरान हो जाती है। इवन वो सेज के ग्लो से ब्लेस्ड नहीं था, तब भी वो बहुत ताकतवर था और अविश्वसनीय था। इस लैंड के गिफ्ट न होने के बावजूद वो बहुत ताकतवर था। उसकी एबिलिटी टारगेट को इंस्टेंट मार देती है, बस उसे सोचना पड़ता है और डिसाइड करना पड़ता है कि वो किसे मारना चाहता है, और उसके पावर्स उसके लिए सब कुछ कर देते हैं। हिलर अब भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है। ताकतू उसे थ्रेट देता है कि उस पर ही ट्राई कर सकते हैं। हिलर डर के ताकतू को सॉरी कहता है और कहता है कि ताकतू की सारी बात पर उसको विश्वास हो चुका है, लेकिन तब भी वो हिलर ताकतू को बिट्रे करने का ट्राई करता है। वो ताकतू को मारने के लिए एक मैजिक बॉल अपने हाथों से निकालता है, लेकिन ताकतू को वो नहीं मार पाता, क्योंकि ताकतू अपने ऊपर हुए हमले को आसानी से रोक सकता था। वो उस पर हमले की आशंका को किलोमीटर दूर से जान सकता था और किलर को भी मार सकता था। ये दो एबिलिटी ताकतू को इस अल्टरनेट वर्ल्ड में ट्रू वॉरियर बनाते हैं। हिलर अब ताकतू के बारे में जान चुका था और खुद की उसके सामने वैल्यू भी जान चुका था। वो अपने आप को ताकतू के सामने पावरलेस और हेल्पलेस देखकर बहुत निराश हो जाता है। ताकतू उससे के कॉन्फिडेंस के बारे में पूछता है, जिससे उसके पार्टनर मरने के बाद भी उसने उन पर हमला करने का ट्राई। हिलर रिवील करता है कि वो इस अल्टरनेट वर्ल्ड में पहले भी आ चुके हैं। वो बताता है कि यहाँ के मैन किंगडम द्वारा कुछ दिन पहले उन्हें समन किया गया था और उन्होंने यहाँ 1 साल तक लड़ाई लड़ी और उन्होंने डीमन किंग को हराया भी, लेकिन इतने समय तक उस वर्ल्ड से दूर रहने के बावजूद किसी ने भी उनके एब्सेंस पर गौर नहीं किया। और हिलर एक्सप्लेन करता है कि यहाँ आने वालों के लिए इस दुनिया का टाइम रियल दुनिया के टाइम के साथ नहीं चलता और रियल दुनिया का टाइम धीरे धीरे चलता है। कितना भी समय यहाँ अपना टास्क में पूरा करने के लिए बिता सकते हैं, तब भी रियल वर्ल्ड में उनका एब्सेंस बस कुछ ही समय के लिए। ताकतू इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो इस दुनिया से बाहर जा सकते हैं। तब वो हिलर को मारने उसकी तरफ इशारा करता है, लेकिन हिलर अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। हिलर की आंखें तामाचिका को उसको सपोर्ट करने के लिए कह रही होती हैं, लेकिन ताकतू ने तामाचिका को बचाया है, तो वो ताकतू को कुछ करने से रोक नहीं सकता। हिलर उसकी स्लेवरी तामाचिका को ऑफर करता है, लेकिन तामाचिका कहती है ताकतू का उसे स्लेव बनाना चाहिए क्योंकि वो ये डिजर्व करता था। लेकिन वो जो स्लेवरी बेल्ट होता है उसे ही अपना मास्टर मान लेता है, जिसे उसने पहले देखा हो, तो वो बेल्ट तामाचिका को अपना मास्टर बना लेती है। ये अल्ट्रा मैजिकल स्लेवरी बेल्ट है, जिससे मास्टर अपनी सारी बातें अपनी स्लेव से मनवाते हैं और स्लेव को वो सब करना पड़ता है जो उसका मास्टर उससे कहता है। तामाचिका उस हिलर की स्लेवरी नहीं चाह रही होती है और वो ये ताकतू को ट्रांसफर करती है, लेकिन हिलर को ताकतू की एबिलिटी पता थी, जिससे वो रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन ये दिख रहा था कि वो इस प्रोसेस को होने से वो रोक नहीं सकता। फाइनली ताकतू उस हीलर का मास्टर बन जाता है और उसकी जान बख्श देता है, लेकिन ताकतू उस हीलर से छुटकारा चाहता था और वो डिसाइड करता है कि उसे जंगल की ओर भेज देगा। हिलर जानता था कि वो जंगल जंगली जानवरों से घिरा है और हिलर नहीं चाहता था कि वो वुल्फ का खाना बने, जिससे वो
ऑर्डर को रेसिस्ट करता है, लेकिन वो बेल्ट और ज्यादा टाइट होने लगती है और उसके पैर फॉरेस्ट की ओर अपने आप चलने लगते हैं। ये बेल्ट मास्टर के ऑर्डर ऑटोमेटिकली फॉलो करवा रहे थे। भले ही हिलर कितना भी रेजिस्ट कर रहा हो, वो उसे जंगल की ओर लेने लगते हैं। ताकातू के अदर कमांड की वजह से हिलर को एक रे ऑफ होप नजर आती है। ताकातू हिलर को कुछ कहता है, लेकिन ये फॉरबिडन रहता है कि हिलर किसी को इस बारे में बता सके। और ताकातू हिलर को कमांड देता है कि उसके द्वारा कमाया गया जितना भी मनी है वो उसे हैंडओवर कर दे। हिलर मना करता है, लेकिन बेल्ट उससे सब करवा लेता। हिलर अपना पूरा वेल्थ गंवा चुका था और वो अपना लाइफ भी गंवाने की कगार पर था। अब हिलर अपने वर्स्ट नाइटमेयर से गुजर रहा था। ताकातू कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिस कारण उसने हिलर से छुटकारा पाने का प्लान किया था। ये देखते तामाचिका को भी याद आता है कि ताकातू ने उस पर कितने एहसान किए हैं। वो ये बिलीव कर रही होती है कि वो उसके प्यार में पड़ चुकी है, लेकिन ताकातू उस पर गुस्सा दिखाता है और उसे दूर कर देता है। उसी समय सेज सिन को एक रिपोर्टर इन्फॉर्म करता है कि उसके 2 एस रैंक कैंडिडेट मारे गए हैं, लेकिन उसके रिपोर्टर ये सोचते हैं कि उनके मरने का इन्फॉर्मेशन उन्हें उनके सिस्टम के कुछ एरर की वजह से नहीं मिली। वो उस प्रॉब्लम को बाद में देखेगी, ये सोचकर सेज सो जाती है। उसी समय ताकातू तामाचिका टाउन में एंटर कर रहे होते हैं। तामाचिका खुशी से फूलों नहीं समा रही होती है, क्योंकि वो टाउन पहुंच चुकी थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि उसे टाउन के गार्ड अंदर नहीं जाने देते। अभी शाम हो चुकी है, इसलिए गार्ड डोर को क्लोज करना चाह रहे होते हैं। इस समय कोई भी एंटर नहीं कर सकता था, जिस कारण उन्हें बाहर ही बैठना पड़ा। तभी मासेहिकी जनरस पर्सन अपने गार्ड के साथ गुजर रहा होता है। तामाचिका की सुंदरता देख के वो अपने आप को नहीं रोक पाया। तब उसे नीचा दिखाने का ट्राई करता है, लेकिन तामाचिका उस पर फ्लैट हो जाती है, क्योंकि वो अपना सिचुएशन समझ रही थी। मासोही को कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। वो बताता है कि वो अंदर जा सकते हैं और अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं। जब वो अंदर जा रहे होते हैं तो मासोहिका का फ्लर्टी नेचर बाहर आता है और वो तामाचिका को कहता है कि उसके साथ एक रात बिताए। तामाचिका शर्माती है और ऑफर को ठुकरा देती है। जब वो टाउन में पहुंचते हैं, ताकातू तामाचिका से पूछता है क्यों उसने यहाँ जल्दीबाजी में आना तय किया। तामाचिका ताकातू के एंगर को जानती थी, इसलिए वो उसे जल्दी से वहां से ले जाना चाहती थी, क्योंकि ताकातू गुस्से में मासुहिको को मार भी सकता था। इसलिए ताकातू उनसे दूर ले जाना बेस्ट ऑप्शन समझ रही। लेकिन ताकातू काम माइंडेड था, उसने कुछ रूल्स बनाए रखे थे। वो उसे ही मारेगा जो उसकी जान लेने के लिए तुला होगा। तामाचिका लोगों को देखती है और वो बीस्ट लोगों को देखकर अम्यूज होती है। उसके वहां से जाने से पहले एक बीस्ट कैट म्यूरियल उनसे फ्रेंडली होने का ट्राई करती है और बहुत ज़्यादा काइंड होने का ट्राई करती है। वो ताकातू की ओर आकर्षित होती है, क्योंकि उसे लड़के पसंद थे और वो लड़के को सेड्यूस करना पसंद करती थी। लेकिन वो उन लड़कों को कुछ नहीं करती थी जिनके पहले से गर्लफ्रेंड थे। वो तामाचिका को ताकातू की गर्लफ्रेंड समझती है। तामाचिका उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है, लेकिन उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो ब्लश करने लगती है। कुछ समय म्यूरियल से बात करने के बाद वो उनको पसंद आ जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो उसका कहना इस टाउन में मानेंगे। उन लोगों के पास ट्रेजर तो था, इसलिए वो दोनों ड्रेस चेंज करते हैं और तामाचिका कई चीज़ें खरीदती है। लेकिन उसने कभी रियल वर्ल्ड में इतनी शॉपिंग नहीं की होती है जितनी उसने अभी कर ली। तब म्यूरियल अपना डेविल फेस दिखाती है, जो कि बेंदित के साथ मिली हुई थी। और वो बेंदित ये भी जानते थे कि ये सेज के पास कोई एबिलिटी गिवन नहीं है, इसलिए इन दोनों को वो टारगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों से वे लड़ नहीं सकते जिनके पास पावर्स हैं। अब ताकातू के पास उन सबको मारने का एक रीजन था, लेकिन बेंदित ताकातू का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उसके पास पावर्स नहीं है तो वो कैसे इतने लोगों को मार सकता था। लेकिन वो ये नहीं जान रहे थे कि ताकातू को छेड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती है। ताकातू सीरियस होकर सामने खड़े बेंदित को मरने का ऑर्डर देता है। कुछ ही समय में वो सब इस दुनिया से अलविदा हो जाते। उसे देख कर लग रहा था कि उनके लिए दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन ताकातू इतने गुस्से में था कि उन सबको उनके बॉडी के एक एक पार्ट को पैरालाइज करके मर्सिलेस मार रहा था। वो उनके हाथ पैर और आँख को पैरालाइज करके मार रहा था।
ये ताकतू का स्टाइल नहीं था कि वो अपने प्रे को ऐसे मारे, लेकिन वो इस समय मर्सिलेस हो गया था। ये देखना भर बहुत भयानक था। ये देखकर म्यूरियल और उसका बॉस बहुत डर जाते हैं। म्यूरियल उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने आप को इनोसेंट बताने का ट्राई करती है और कहती है कि उसके सिबलिंग्स उसका घर में वेट कर रहे होंगे। ताकतू उनके ऊपर कोई दया नहीं दिखाता और उसकी तरफ उंगली करके मरने का कमांड देता है, लेकिन वो बच जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझते हैं। म्यूरियल इतना डर जाती है कि उसके साथ कभी नहीं लड़ना चाह रही होती है, लेकिन वो क्या करे। ताकतू उसे बहुत इनोसेंट लग रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था ताकतू के पास इतने डेविलियस पावर्स है। और अचानक से ताकतू का मैजिक वर्क करता है और बेंडित बॉस और म्यूरियल तुरंत मर जाते हैं। दूसरी ओर गार्ड्स ताकतू के पास आ चुके थे और वो ताकतू के पावर्स को देखकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते। तब ताकतू कहता है कि उसके यहाँ आने से पहले ही ये बेंडित मरे हुए पड़े थे। तब गार्ड्स कहते हैं कि वो बेंडित ऊपर पहले से नजर गड़ाए हुए हैं और वो ये जानते हैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, और वो देख रहे थे कि ये किसने किया। तब गार्ड्स में से एक लड़की कहती है, सेवियर ऑफ सेजेस।